भी अच्छी खबर मिल रही है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बात बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर आप और कांग्रेस के बीच बातचीत अंतिम चरण में है और दोनों पक्ष जल्द ही अपने गठबंधन को लेकर एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। दोनों पक्षों ने सीटों पर प्रत्याशियों के लड़ने को लेकर सहमति जता भी दी है। बंटवारे में आम आदमी पार्टी को दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और नई दिल्ली की सीटों पर आप अपने उम्मीदवार उतारेगी और वहीं कांग्रेस दिल्ली की चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। यानी कि दिल्ली में 7 सीटों को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। हरियाणा और गुजरात से भी इस तरह की खबरें मिल रही हैं, लेकिन पंजाब में जहां आमने सामने अलग अलग सीटें लड़ने का मन बना चुकी हैं, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तकरीबन तय हो गया है और इसी पर हमारी सहयोगी कनिका कटियार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप चौधरी से खास बातचीत की। उनको आप सुनिए कि किस तरह ये पूरा फॉर्मूला सेट हुआ है। मद्देनजर इंडिया गठबंधन में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस लगभग तय हो चुका है। औपचारिक घोषणा बाकी है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी हैं। दिल्ली में जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अकेले अकेले राह पे है, अब एक राह पे नजर आ रहे हैं और फॉर्मूला सेट कर लिया गया। आपको लगता है कि ये इंडिया अलायंस जो बना हुआ है और दिल्ली में खासतौर पे बात करें, उसको आप लोग 2024 में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, बहुत क्लियरली देखिए, एक तो क्या है कि आम आदमी पार्टी और हमारा बहुत कॉमन वोटर है, ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों के जो मुद्दे हैं वो एक तरीके से एक ही रहे हैं। खासकर पिछले 1-1.5 साल में जब से इंडिया अलायंस बना है और उसके बाद बातचीत चली है, जिन मुद्दों का विपक्ष में रहते हुए जिस कुशासन का उल्लेख बार बार कांग्रेस पार्टी ने किया है मोदी सरकार का, उस पर जो और पार्टियां जो उससे सहमति रखती हैं और उसमें अपनी चीजें जोड़ती हैं, वो सब इंडिया अलायंस में एक साथ आई हैं और सब ने ये तय किया है कि इस समय देश के लिए बहुत जरूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकें। उसमें दिल्ली का बहुत सा एक वोटर, एक तो जो हमारा और आम आदमी का कॉमन वोटर है वो तो साथ आएगा, लेकिन बहुत से और लोग हैं जो इस समय बिल्कुल नाखुश हैं। अगर आप सड़कों पे जाइए तो नाखुशी आपको दिखती है। उसमें एक एलिमेंट होता है जो समझ लीजिए फ्लोटिंग वोटर का होता है, और फ्लोटिंग वोटर देखता है कि जब विपक्ष जो है जम के लड़ रहा है तो वो विपक्ष की तरफ आता है। मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप इस समय देखिए, दो एक सर्वेज भी अगर आप देख लीजिए तो सर्वेज जैसे एक आध सर्वे ने बताया कि साहब 48-50% पर बीजेपी है, 40-42% पर कांग्रेस और आम आदमी है और 7-8-9% जो है फ्लोटिंग वोटर है। तो एक तो वो फ्लोटिंग वोटर हम अपनी तरफ खींच पाएंगे, और जब हम जोर से लड़ेंगे और मुद्दों का उल्लेख करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो व्यक्ति भले सर्वेज में कह रहा हो कि बीजेपी की तरफ है, वो भी हमारी तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन दिल्ली में एक लंबे समय के बाद ये सूचना आ रही है कि आम आदमी पार्टी और आपका अलायंस हो गया, यानी कांग्रेस पार्टी का अलायंस हो गया है। 4 और 3 सीटों पे जो है सहमति बनी है। आपको लगता है कि जो सहमति बनी है वो सहमति काम आएगी लोकसभा चुनाव में? आएगी, उसमें बहुत आएगी। जो भी अलायंस बनता, 5-2 बनता, 4-3 बनता, 3-4 बनता, कैसा भी बनता, क्योंकि वो तो सीनियर लीडरशिप तय करेगी। वो लोग बड़ी व्यापक पिक्चर देख के देखते हैं। मेरे ख्याल से जिन जिन सीटों पे भी कांग्रेस और वो साथ आम आदमी साथ है, दिल्ली में तो सातों में, हर जगह मैं बता रहा हूँ कि हमारा 2+2 4 नहीं बनेगा, 2+2 कहीं 5, कहीं 6, कहीं 8 बनेगा। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से देखा गया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में एक लंबे समय से खींचतान चल रही थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग की सहमति बन चुकी है। जल्द इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ में कनिका, इंडिया न्यूज। इंडिया गठबंधन में ऑलरेडी सीट शेयरिंग को लेकर काफी ज्यादा देर हो चुकी है और इस देरी के ही चलते अब दिल्ली से तो खबर सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई है। बाकी राज्यों से भी कुछ इस तरह की सुगबुगाहट, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर, लेकिन संदीप दीक्षित काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट। हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राहुल लाल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और नवीन निशांत, इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नवीन, आपका रुख करते हुए, दिल्ली से जो खबर आ रही है, हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से है, लेकिन संदीप दीक्षित अभी बातचीत में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और काफी ज्यादा आशावादी भी। तैयारी अब जोर शोर से होगी, क्या खबर आपके पास? बिल्कुल, देखिए बता दें कि जो इंडिया अलायंस का एक गठबंधन है दिल्ली में, अब वो हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द जो इसकी औपचारिक घोषणा है वो की जा सकती है। सीटों का बंटवारा कहीं ना कहीं समीकरण के आधार पर किया गया है, क्योंकि 2020 का विधानसभा चुनाव और 2022 के आखिरी में जब एमसीडी के चुनाव हुए थे,
उसको ध्यान में रखा गया है और 4 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई हैं, 3 सीटें कांग्रेस को देने की बात चल रही है, जिसमें ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट और जो चांदनी चौक की सीटें हैं वो कांग्रेस को हैं। इन तमाम इलाकों की बात करें तो यहाँ के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हमेशा से वोट देते रहे हैं। अगर हम 2022 के एमसीडी चुनाव की बात करें तो 9 जो पार्षद हैं वो कांग्रेस के चुनकर आए थे, जिनमें से ज्यादातर जो पार्षद थे वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है वहां से चुन के आए थे। तो ऐसे में जो जातीय समीकरण है, जो समीकरण है कहीं ना कहीं क्षेत्र का, उसे अभी के समय ध्यान में रखा गया है और उसके हिसाब से ही दिल्ली में जो सीट का फॉर्मूला है वो तय किया गया है। बात हम गुजरात, हरियाणा और गोवा की करें तो पंजाब में जो 13 लोकसभा सीटें हैं उस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकेले अकेले चुनाव लड़ रही हैं, ये दोनों नेताओं की तरफ से कहा गया है। उसके अलावा जो चंडीगढ़ की सीट है वहां पर कांग्रेस के हिस्से है, यानी चंडीगढ़ की जो सीट है उस पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से एक सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी लेकिन तक ये जो गठबंधन बन रहा है, जो सीटों का फॉर्मूला सेट हुआ अलग अलग राज्यों में, पंजाब की क्या स्थिति रहेगी? साथ ही ये बताइए कि पंजाब में अगर ये गठबंधन इस तरह से बन जाता है तो क्या जो तल्खी बार बार आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में नजर आती है वो खत्म होगी? देखिए, पंजाब में गठबंधन होने नहीं जा रहा है क्योंकि जो दोनों इकाइयां हैं राज्य की, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, वो पहले दिन से ही उनका स्टैंड क्लियर था कि 13 की 13 जो सभी लोकसभा सीटें हैं उस पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। और शीर्ष नेतृत्व ने भी ये क्लियर कर दिया है कि पंजाब में एक फ्रेंडली मुकाबला जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। गुजरात में चूंकि आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, भरूच और भावनगर, तो इन दोनों सीटों पर जो है वो कांग्रेस इन दोनों सीटों को छोड़ने को तैयार है। आम आदमी पार्टी वहां अपने उम्मीदवार उतारेगी। गोवा में आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की थी और बताया जा रहा है कि वो सीट गठबंधन में कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास जाने वाली है, तो बहुत हद तक संभव है कि आम आदमी पार्टी उस सीट पर अपने उम्मीदवार को ना उतारे। हरियाणा में एक सीट पर सहमति बनी है, लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक जो घोषणा है वो नहीं हुई है, क्योंकि दोनों पार्टियों के जो नेता है वो एक साथ बैठेंगे और इसकी सिर्फ एक औपचारिक घोषणा होगी। लेकिन दिल्ली में बात करें वोट परसेंट की तो कहीं ना कहीं 50 से 51% जो वोट बैंक है 2019 के चुनाव में वो बीजेपी के उम्मीदवारों को मिला था दिल्ली में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जोड़ दे तो ये आंकड़ा 41 से 42% के बीच में करीब होता है और 7 से 8% जो वोट है वो फ्लोटिंग होते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ आने से जो उम्मीदें हैं वो इंडिया गठबंधन को, हालांकि बीजेपी भी लगातार जो है वो तैयारी कर रही है और सातों सीट पर फ्लोटिंग वोट्स का जिक्र अभी संदीप दीक्षित कर रहे थे। नवीन निशान डिटेल में बता रहे हैं कि दिल्ली के साथ और कौन कौन से वो स्टेट जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बात बनती हुई दिख रही है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से है, नवीन कह रहे हैं बहुत जल्दी ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा, लेकिन पंजाब ऐसी जगह जहां पर दोनों ही पार्टियां इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगी, यानी कि वहां गठबंधन नहीं होगा। नवीन आप रहिएगा हमारे साथ। हिमांशु जी, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में जाते हैं तो कुछ सोच समझ कर ही जा रहे होंगे, ये गठबंधन आपको फायदे का लग रहा है या नुकसान का लग रहा है? और अगर बाकी राज्यों में गठबंधन की स्थिति बनती है, सीट शेयरिंग पर बात बन रही है, तो पंजाब क्यों छोड़ा? नहीं, पंजाब अभी देखिए, मैं उस पर आता हूँ। ये संदीप, हम लोग बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे? हमारे दीक्षित जी से, संजय दीक्षित जी। इनकी माता जी कौन है? शीला दीक्षित। आपने पहली बारी सत्ता ली तब मुख्य प्रधान कौन थी? कांग्रेस की शीला दीक्षित। अभी उन्हीं के साथ समझौता हो रहा है। और आपको मैं एक हकीकत बता दूं, ये जो सीट शेयरिंग इन लोगों ने किया है वो ठीक किया है। मैंने बोला हमेशा विपक्षी एकता हमेशा फायदे में रहती है, वो बात भी सच है, मगर आंकड़ों को भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया 50% से ज्यादा दिल्ली की सातों सीटों मिलके 2019 में भले ही भाजपा विधानसभा हार गया, भले ही एमसीडी चुनाव में भी उनके बहुमत नहीं आई, फिर भी 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके 56.9% वोट थे। उसके सामने कांग्रेस के 22.6 और आपके 18.2। तो आप और कांग्रेस के वोट अगर आप साथ में मिला लो फिर भी वो 40-41% होते हैं। कहाँ 56% और कहाँ 41%। तो ये विटंबना तो रहने वाली है। देखिए, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली लोकसभा की बात करते हैं, मतदार जागृत है, उसको पता है केंद्र में कौन होना चाहिए, राज्य में कौन होना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो मतदार जिसने राज्य के लिए केजरीवाल को वोट दे दिया वो लोकसभा में भी देगा, क्योंकि उसका वो वोट व्यर्थ जाएगा, वो वैसे सोचेगा। उसकी बात भी हम लोग छोड़ दें तो चांदनी चौक दिल्ली ईस्ट और नॉर्थ दिल्ली कांग्रेस को दी गई है। स्पष्ट रूप से दिखता है जातिवादी समीकरण है वहां पर। आप वोटर लिस्ट देखिए, वोटर लिस्ट को देखेंगे और तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसे इलाके हैं जहां पर माइनॉरिटी का प्रभुत्व है और ऐसी सीटों पर
कांग्रेस के वोटर्स ज्यादा है। और पिछले 1.5 महीने से आप देख रहे हैं कि केजरीवाल जी अयोध्या भी जाते हैं, हाँ। हनुमान जी का पाठ भी करते हैं, सब करते हैं। क्यों? बस यही बात है। और जहां तक पंजाब की बात है, देखिए ये शहरी मतदाता है, आपको समझना पड़ेगा। आपका वोटर ही जाके या कांग्रेस का वोटर ही जाके उनको पूछेगा आप यहां पर गठबंधन कर सकते हो, पंजाब में क्यों सामने लड़ रहे हो? लेकिन ये हिमांशु friendly जी, fight कहीं ना कहीं विधानसभा में लोकसभा आम आदमी पार्टी को जिस तरह से वहां पर जनादेश मिला, उसके बाद अभी फ्रेंडली मुकाबला, कहीं लोग जो वोटर्स हैं या जो कार्यकर्ता है कंफ्यूज नहीं होंगे पंजाब में? नहीं, वही तो बोल रहा हूं मैं। हाँ। देखिए, चुनाव में कोई फ्रेंडली नहीं होता, चुनाव होता है, फ्रेंडली मुकाबला नहीं होता भैया। ये कहने की बातें हैं जी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि संजय दीक्षित जी जो बोल रहे थे अभी हाँ। ऑन कैमरा, मुझे तो ताज्जुब हुआ, क्योंकि यही संजय दीक्षित थे जो केजरीवाल को बहुत भली बुरी सुनाते थे आज से 1 साल पहले। ये भी आया है। और क्या कांग्रेस का कार्यकर आपके लिए जाके काम करेगा दिल्ली के अंदर, या फिर कांग्रेस का कार्यकर जाके आपके उम्मीदवार के लिए वोट मांगेगा? क्या ये हो सकता है? मेरा कहने का मतलब है, अगर गठबंधन होता है, सही रूप से एक साथ में चलते हैं, तो उन्हीं को फायदा है। मगर वो फायदे के बाद भी उनको बहुत हार्ड वर्क करना है, क्योंकि अभी जो अंतर दिख रहा है वो संदीप बहुत दीक्षित ज्यादा। अपनी बातों में ये कहते हुए नजर भी आए थे कि अब जोर शोर से तैयारियां आगे करनी है, यानी कि जिस हार्डवर्क का आप जिक्र कर रहे हैं उस हार्डवर्क की तरफ संदीप दीक्षित संकेत देते हुए नजर आए। राहुल लाल भी हमारे साथ हैं। राहुल लाल जी, एक तरफ बीजेपी है अपने सहयोगी दलों के साथ, यानी कि एनडीए 400 पार का नारा लगा रही है। इधर इंडिया गठबंधन, जहां नीतीश कुमार पहले ही किनारा कर चुके हैं, ममता बनर्जी की नाराजगी की खबरें किसी से छिपी नहीं, अखिलेश यादव अभी तक दांवाडोल थे, लेकिन जब यूपी में स्थिति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में साफ हो गई है, अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो जाएंगे जैसा उन्होंने वादा किया था, और अब इंडिया गठबंधन में भी उनकी भूमिका होगी। लेकिन बावजूद इसके कंपैरिजन अगर एनडीए और इंडिया गठबंधन में करें तो क्या स्थिति आपको नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कई राज्यों में बात बनती हुई दिख रही है? नहीं, देखिए, अगर एनडीए को लेकर बात करें तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण घटक है, और वो अगर खुद प्रधानमंत्री जो लक्ष्य रख रहे हैं कि 370 सीट उन्होंने भाजपा के खेमे में रखा है, और अगर उनके सहयोगी दलों को जोड़ दें तो लगभग जो है कि नीतीश कुमार भी शामिल हो गए हैं। अगर जयंत चौधरी अभी तक अधिकृत तौर पे नहीं हुआ, लेकिन अगर उन्हें भी मान लें तो लगभग 40 के आसपास उनके सहयोगी दल हैं। तो प्रधानमंत्री खुद अपने सहयोगी दलों को वहां पे एक तरह से 30 सीटें दे रहे हैं, यानी अपने एक सहयोगी दल को 1 सीट भी नहीं दे रहा है। तो वो एक तरह से जरूर वहां पे सहयोगी दल है, लेकिन बीजेपी खुद मानती है कि एक जो भूमिका का निर्वहन करना है वो उन्हें खुद ही करना है, तो इसलिए बीजेपी 24/7 अपने ढंग से पूरे चुनाव के मामले में लगी हुई है। लेकिन अब हम लोग आते हैं कि इधर क्या स्थितियां बन रही है। मुझे लग रहा है कि देखिए, जिस तरह से कल परसों जो तमाम स्थितियां बनी हुई थी कि काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश में गतिरोध की स्थिति थी, लेकिन प्रियंका गांधी के एक्टिव होने के बाद से उन्होंने सीधे बातचीत की अखिलेश यादव के से, और थोड़ा रास्ता निकाला और गठबंधन हुआ। और फिर कल के गठबंधन के बाद अचानक अब अभी जो सूचनाएं आ रही हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी गठबंधन की स्थितियां बन चुकी हैं। और देखिए, दिल्ली को लेकर समझौते पहले ही हो गए थे। आपके कार्यक्रम में रचना जी आपको याद होगा कि मैं 1 महीना पहले से लगभग बोल रहा हूँ कि 4 सीटें लगभग जो है कि वो आम आदमी पार्टी और 3 सीट जो है वो कांग्रेस लड़ेगी। ये दूसरे अन्य राज्यों को लेकर, चूंकि हरियाणा, गुजरात या दूसरे जो राज्य थे वहां को लेके पेच फंस रहा था, तो उधर का भी समाधान निकल चुका है। तो मुझे दिख रहा है कि टीम इंडिया की स्थिति जो अब थोड़ी हम लोगों को कमजोर दिख रही थी, अचानक से वहां पे एक एकता की स्थिति बनी है। अब आप मान के चलिए, अगर लेकिन राहुल लाल जी, आपको नहीं लगता है ऐसा कि ये बहुत देर हो गई करीब आते आते, और पार्टली गठबंधन अभी यहाँ पर किया जा रहा है, इससे इंडी गठबंधन को कोई मजबूती मिलेगी? इस पर मैं आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर एक बड़ी जानकारी। गुजरात की भरूच भावनगर सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही है। ये सूत्र बता रहे हैं गुजरात में अहमद पटेल वाली सीट आम आदमी पार्टी को दी जा रही है, यानी वहां से आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस मुकाबला होगा, जिसे फ्रेंडली मुकाबला कहा जा रहा है। गुजरात में अहमद पटेल वाली सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दी जा रही है कांग्रेस की ओर से। ये बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। गठबंधन को मजबूत करने के लिए ये स्थितियां बनाई जा रही हैं।
नवीन निशांत अभी इस बात का जिक्र कर रहे थे, गुजरात, गोवा, हरियाणा का जिक्र किया और बताया कि पंजाब में दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। और बात वही, विधानसभा चुनाव में अगर आप एक दूसरे के खिलाफ आते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर आप साथ में गठबंधन में आते हैं तो फिर इसे किस तरीके से देखा जाए। राहुल लाल